मेरे अजदाद का, मेरी नस्लों का बाप, मैं तेरी लौंडी का बेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं। मैं बिखरता जा रहा था हर कदम हर मोड़ पर, मैं बिखरता जा रहा था हर कदम हर मोड़ पर। इस तरह तूने समेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं। मैं कहां तक मुतमईन हूं, किस कदर मसरूर हूं। मैं कहां तक मुतमईन हूं, किस कदर मसरूर हूं। सूली के साए में लेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं। मैं कहां तक मुतमईन हूं, किस कदर मसरूर हूं। सूली के साए में लेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं। ले चला तारिक मुझे अबदी खुशी के शहर में, ले चला तारिक मुझे अबदी खुशी के शहर में। घेर कर मरियम का बेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं। ले चला तारिक मुझे अबदी खुशी के शहर में। घेर कर मरियम का बेटा, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों, ये हकीकत हम आपके गोश गुजार पहले भी कई बार कर चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका की रोशनी में हम इस हकीकत से अच्छी तरह से आगाह हैं, हम इस हकीकत से अच्छी तरह से आशना हैं, हम इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हम इस हकीकत से अच्छी तरह से बाखबर हैं कि हम हमेशा के लिए इस जमीन पर न रहेंगे। हमारी ये रहायशगाह आर्जी है, वक्ती है, कुछ दिनों की है, कुछ रातों की है, कुछ रुतों की है और कुछ मौसमों की है। हमें हमेशा की जिंदगी के देश में ले जाने का उस कुद्दूस बरहक ने वादा फरमाया है, जिसने अपने रूह को इंसानी शक्ल सूरत देकर जमीन पर भेजना पसंद किया बतौर नजात दहिंदा इंसानियत और आदमियत। जिसने इंसानों के लिए अपने रूह को इंसानी शक्ल सूरत इंसानी आजाद देकर जमीन पर बतौर बर्रा भेजना पसंद किया, ताकि उसके कुर्बान होने के बायस, ताकि उसके मसलूब होने के बायस बनी आदम में से बहुतेरे अबदी जिंदगी के देश में जाने के लायक हो जाएं। उस कुद्दूस बरहक ने अपने पाक रूह के वसीला से हमें यकीन दिलाया है कि जितने बर्रे खुदा पर, उसके अजीमो शान कारनामे पर जो उसने सलीब पर सर अंजाम दिया, ईमान लाते हैं, वो उसके पाकीज़ा खून के बायस से पाकीज़ा हो जाते और कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार किए जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और पर जितनों को मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस कादर मुतलक की फर्जंदियत के सर्टिफिकेट अता कर दिए गए, रूह कुद्स हर घड़ी उन्हें यकीन दिलाता है कि उन सबको कादर मुतलक वक्त आने पर हयात अबदी के देश में लेकर जाएगा।
क्योंकि वो कदूस बरहक सारे जहानों का बादशाह यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा पसंद फरमाता है कि जितनों को उसके बेटे मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के बायस वो पाकीज़गी हासिल हो गई जो कादर मुतलक के आमने सामने जाने के लिए दरकार थे, वो सब उसके साथ अबदियत में दाखिल हो जाएं, उस देश में दाखिल हो जाएं, उस फिरदौस में दाखिल हो जाएं, उस बहिश्त में दाखिल हो जाएं, उस स्वर्ग में दाखिल हो जाएं, उस जहान में दाखिल हो जाएं, उस कायनात में दाखिल हो जाएं, उस दुनिया में दाखिल हो जाएं और उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल हो जाए जहां पर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई रोग, कोई वबा, कोई बला, कोई गम, कोई दर्द, कोई आंसू, कोई आह, कोई चोट, कोई सदमा रास्तबाजों को, ईमानदारों को, खुदा तरसों को, खुदा परस्तों को, खुदा शनासों को और दीनदारों को तंग न कर पाएगा, बेजार न कर पाएगा, बल्कि उस नए देश में, उस नई दुनिया में, उस नए निजाम में, उस नए जहान में, उस नई कायनात में हर चीज हर चीज हर चीज खुशी ही खुशी उगलती हुई दिखाई देगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ले चला तारिक मुझे अबदी खुशी के शहर में घेर कर मरियम का बेटा, क्या कहो कैसे कहो, क्या कहो कैसे कहो, वो मुझे अपने पाकीज़ा खून के बायस हयात अबदी के उस देश की तरफ लिए जा रहा है जिसमें खुशी ही खुशी है और कोई गम, कोई दुख, कोई आंसू, कोई आह, कोई जख्म, कोई दर्द मुझे तड़पाने के लिए वहां न पहुंच पाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मैं हूं तो रास्तबाजी की राह पर, मेरी मंजिल अबदी जहान है जो खुशी के साथ भरा हुआ है। मेरे मालिक ने वादा फरमाया है, मैं तुझे उस दुनिया में लेकर जा रहा हूं जहां तुझे गम तड़पा न पाएगा, जहां तू दर्द के साथ कभी कराहता हुआ दिखाई न देगा, जहां कोई बीमारी तुझे कभी परेशान न कर पाएगी, जहां पर कोई दूसरा तुझ पर जुल्म जबर न कर पाएगा, जहां पर कोई तेरे साथ हक तलफी, ज्यादती, इस्तेहसालो इस्तबदाद का रवैया ना इख्तियार कर पाएगा, ना तुझे उस शहर में हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल और हर तरफ खुशी ही खुशी हासिल होगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, जब तक मैं रास्तबाजी की राह पर आलम बाला पर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा हूं और मेरे शब रोज इस जमीन पर गुजर रहे हैं, इस सफर के दौरान कई सदमात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? कई मुश्किलात मेरा रास्ता रोक रही है, मैं उनका क्या करूं? कई हादसात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? कई वाकयात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? कई खदशात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? कई खतरात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? कई दुख देने वाले, अलमनाक, भयानक और हौलनाक हालात मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। पाक रूह हर घड़ी, पाक रूह पलूस रसूल के वसीला से मेरे साथ और एक एक ईमानदार के साथ मुखातब होकर फरमाता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। पाक रूह आलम बाला पर से, पाक रूह आलम बाला पर से
पालूस रसूल के वसीला से एक एक ईमानदार के साथ मुखातब होकर फरमाता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, 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 खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता होंगे, फिर कहता होंगे, फिर कहता होंगे खुश रहो। शैतान की पैदा की हुई गम आलूदा कैफियत पर, सदमात पर, मुश्किलात पर, खतरात पर, वाकयात पर, खदशात पर, वसवसाजात पर और भयानक और हौलनाक और खतरनाक हालात पर क्या कहे लगाओ और शादमाने के साथ बंगड़े डालते हुए अबदियत की मंजिलों की तरफ बढ़ते चले जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई सदमा, कोई हादसा, कोई दुख, कोई आंसू, कोई दर्द, कोई तलख कैफियत तुमको उदास न करने पाए। ये तुम्हारे आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी है, ये मेरी और आपकी रास्तबाजी का बुनियादी वस्फ है, ये कादर मुतलक का हमसे तकाजा है। उसने हमें यकीन दिला दिया है अपने बेटे के वसीला से, उसने हमें अपने बेटे बेटियों में कबूल कर लिया है, अपने फर्जंदों में शुमार कर लिया है और उसका वादा है मैं तुम्हें अबदी खुशी के शहर में लेकर जा रहा हूं। अब वो हमसे तकाजा करता है, वो हमसे तवक्को रखता है कि हम जमीनी सदमात के हाथों, जमीनी मुश्किलात के हाथों, जमीनी वाकयात के हाथों, जमीनी हादसात के हाथों, जमीनी खतरात के हाथों, जमीनी ख्वाहिशात के हाथों और जमीनी हौलनाक, भयानक और खतरनाक और जानलेवा हालात के हाथों शिकस्त खुर्दा ना हो, बल्कि उस अबदी खुशी के एहसास के साथ सरशार होकर शादमानी और अबदी जिंदगी के रास्तों पर चलते चले जाएं। ये उस कदूस बरहक की एक एक ईमानदार से तवक्को है, एक एक ईमानदार के बारे में तमन्ना है मुझसे और आपसे। उसकी ये डिमांड है, जब मैंने तुमको अपने बेटे के वसीला से अपने फर्जंदों में शुमार करना पसंद किया और मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं तुमको हमेशा की खुशी के शहर में लेकर जा रहा हूं, तो फिर ये वक्ती सदमात तुम्हें परेशान न करें, ये वक्ती मुश्किलात तुम्हें परेशान न करें, ये वक्ती हादसात तुम्हें परेशान न करें, ये वक्ती खतरात तुम्हें परेशान न करें, ये वक्ती वाकयात तुम्हें परेशान न करें और ये वक्ती हौलनाक, भयानक और खतरनाक हालात तुम्हें परेशान न करें ना। और इन तमाम कैफियत का पैदा करने वाला इब्लीस शैतान तुम्हें परेशान न करे ना, उसको शिकस्त दो। और कैसे उसको शिकस्त दो? पाक रूह पालूस रसूल की जुबान से हमारे साथ खिताब करता है और कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। ये इब्लीस को और इब्लीस के पैदा करदा हालात को, इब्लीस की पैदा करदा तल्ख कैफियत को, इब्लीस की प्लांट की हुई शख्सियत को, इब्लीस के तख्लीक किए हुए सदमात को, इब्लीस की पैदा की हुई मुश्किलात को और इब्लीस के पैदा करदा मुख्तलिफ वाकयात को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका है। खुदाए क़ुद्दूस व बरहक बुजुर्ग व बरतर की ये तमन्ना और तवक्को है मुझसे और एक एक ईमानदार से, खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद में कितने वक्त के लिए खुश रहो? खुदावंद में कितने वक्त के लिए खुश रहो? एक साल के कितने महीनों में खुश रहो? एक महीने के कितने हफ्तों में खुश रहो? एक हफ्ते के कितने घंटों में खुश रहो? और एक घंटे में कितने मिनटों में खुश रहो? खुदावंद में हर वक्त, खुदावंद में हर वक्त
खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। पौलुस रसूल का फिलिपियों के कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 192 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। ये उन मुकद्दसों के साथ कादर मुतलक का कलाम है जिन्होंने उसके पाकीज़ा बेटे के पाकीज़ा खून में धुलकर पाकीज़ा होने का एजाज पाया है, इस्तेहकाक पाया है, जिनके साथ उसका वादा है मैं तुमको अपनी खुशी के शहर में लेकर जा रहा हूं और वो वक्त दूर नहीं है, तुम मेरे आमने सामने बैठोगे। ये कादर मुतलक यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं और आप तो उन ईमानदारों और खुदा शनासों में पाए जाते हैं या शुमार किए जाते हैं जिनको खुदा के बेटे ने अपने पाकीज़ा खून से धोकर आलम बाला पर बसने वाले कदूस और बरहक खुदा के बेटे बेटियां होने का एजाज बख्शा है। पुराने अहद के रास्तबाज भी जिन्होंने नजात की सौगात से आशनाई हासिल नहीं की थी, सिर्फ मूसवी शरीयत में मुंदरज अहकाम इलाही से शनासाई हासिल की थी और उस कदूस बरहक के अंबिया के वसीला से मिलने वाले अहकाम कवानीन से आशनाई हासिल की थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। और इस एहसास के साथ वो फूले न समाते थे कि उस कदूस बरहक की खुशनुदी के हसूल का कुछ न कुछ गुर्त हाथ लगा है। तेरी शरह तो ऐसा मैं खुश हां जैसे, तेरी शरह तो ऐसा मैं खुश हां जैसे खजाना मिला। तेरे अहकामों कवानीन मुझे क्या मिले, तेरी तालीमात मुझे क्या मिली, तेरे अहकामात मुझे क्या मिले, तेरे फार्मूला जात मुझे क्या मिले, तेरे नुस्खा जात मुझे क्या मिले, तेरे इर्शादात मुझे क्या मिले, तेरे फरमुदात मुझे क्या मिले, तेरी मुकद्दस आयात मुझे क्या मिली। एक अनमोल खजाना मेरे हाथ लग गया, एक नायाब खजाना मेरे हाथ लग गया, एक बेशकीमत खजाना मेरे हाथ लग गया और एक ग्राम माया खजाना मेरे हाथ लग गया। कहिए हालेलुया। ओए होए। और पुराने अहद के ईमानदारों के अकवाल पढ़े तो हमें नाज आता है अपने कदूस बरहक खुदा की उस शफकत पर, उस मोहब्बत पर जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीला से हम पर अया किया। और वो सिर्फ सहायत मुकद्दसा में मुंदरज अहकाम कवानीन को पाकर ही इतने नाज़ा थे, हमें तेरे साथ मिलने का गुर हाथ लग गया, तेरे साथ मिलने की राह दिखाई दी। हमारे लिए बड़े नाज की बात है। मैं खुश हाँ उन तो खुद के जो खुश हैं न अपनी दौलत पर। तेरी शरह तो ऐसा मैं खुश हाँ जैसे खजाना मिला। और वो सारे जहान के बनी आदम के रूबरू अपने खुदा की शफकत और रहमत पर नाज़ा होते हुए बरमला तौर पर कहते थे, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मै की फरावानी से होती थी। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मै की फरावानी से, गल्ला और मै की फरावानी से होती थी। ज़बूर नंबर 4 की 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 530 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
ऐ कादरे मतलब खुदा, तू जो अपने अहकाम कवानीन के वसीला से अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाता है। ओए होए, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैगी फरावाने से होती थी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैगी फरावाने से होती थी। यहोवा अपने चेहरे दा तू साडे उत्ते चानन कर। यहोवा अपने चेहरे दा तू साडे उत्ते चानन कर। मैं खुश हाँ उन्हां तो वध के जो खुश है न अपनी दौलत पर। अगर तू मेरी तरफ है, अगर तू अपना पाकीज़ा चेहरा मुझ पर चमकाने के लिए आमादा हो और अपनी कुदरत कामला को मेरे साथ कर दे, और दुनिया की इस बड़ी जंग में जो इब्लीस दुनिया की मुख्तलिफ कैफियत, मुख्तलिफ सदमात और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात के पीछे आकर रास्तबाजों के साथ कर रहा है, तू मेरा साथ देने का वादा करे तो फिर मेरे लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। और नबी बरमला तौर पर बाआवाज़े बुलंद कहने को तैयार है, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं बता रहा हूं ये पुराने अहद के रास्तबाजों के पाकीज़ा अक़वाल हैं जो कादर मुतलक के अहकाम कवानीन को हासिल करने के बाद जिंदगी के रास्ते पर चलते चलते उनके मुंह से निकले और कादर मुतलक की मौजूदगी के बायस या कादर मुतलक के पाकीज़ा वादों के बायस उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 4 की 7वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 530 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। वैसे खुशी का ये छोटा सबब नहीं है कि दुनिया शैतान से मगलूब होकर दुख के समंदर में गोते खा रही है और कादर मुतलक अपने अहकाम कवानीन पर अमल पैरा होने वालों के लिए वादा फरमाता है, मेरी जात पर भरोसा रखो, मैं छुड़ाने को तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पुराने अहद का रास्तबाज कहता है, ऐ यहोवा खुदा, ऐ सारे जहानों के बादशाह, जिस बंदे को तू वादा दे दे मैं तेरी हमायत के लिए खड़ा हूं, मत घबरा। उसकी खुशी का ठिकाना क्यों कर होगा? उसकी खुशी को कोई कैसे तोल पाएगा? उसकी खुशी को कोई कैसे नाप पाएगा? नहीं। बनी आदम जिन्होंने तेरे अहकाम कवानीन की तजलील तौहीन में कोई कसर उठा न रखी, तड़पते हैं तो तड़पे, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। वो सदा खुशी से ललकारे, वो सदा खुशी से ललकारे। क्यों? क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, वो खुशी से ललकारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? वो इब्लीस के पैदा करदा अलमनाक, गमनाक, हौलनाक और भयानक हालात पर कह कहे नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारे क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 5 की
11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 531 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। किस कदर ललकारें? सुबह को भी, शाम को भी, हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त, हर पल, हर रोज, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर साल में, यानी अपनी उम्र के तमाम शब और रोज में। और जितनों ने कादर मुतल्लक की मौजूदगी के वादे का पूरा राज हासिल कर लिया, वो कहते हैं क्या ही भला है खुदावंद का। शुक्र करना, शुक्र करना, शुक्र करना। मैं पुराने अहद के ईमानदारों के अकवाल की रोशनी में बता रहा हूं कि रास्तबाजों की खुशी का ये आलम था जिन्होंने अभी मसीह खुदावंद के खून के वसीला से मिलने वाली हयात अबदी का राज ना पाया था। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की बदहासराई करना। ए हक ताला, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज पर, दस्तार वाले साज और बरबद पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इन ईमानदारों ने मौसवी शरीयत के वसीला से मिलने वाली कादर मुतल्लक की बुलाई का राज पाया है अभी, या कादर मुतल्लक के अता किए हुए सहायफ अंबिया के वसीला से मिलने वाली रास्ती का राज पाया है अभी। और पुकार पुकार कर कहते हैं क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबद पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से, तूने वादा जो किया है मैं तुम्हारी हमायत के लिए तुम्हारी तरफ खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं कभी किसी सुबह का आगाज तेरी वफादारी के इजहार के बगैर न करूंगा। मैं कभी किसी रात का आगाज तेरी तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और शफकत के इजहार के बगैर न करूंगा। ये पुराने अहद का रास्ताबाज है। इसने खुदा के रूह को इंसानी शक्ल सूरत के साथ जमीन पर उतरते हुए और बनी आदम की नजात के लिए सलीब पर लटके हुए नहीं देखा, नहीं देखा। कादर मुतलक की तालीमात मुकद्दसा के वसीला से जो उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत अपने लोगों तक पहुंचाई, या फिर मुकद्दस सहाइफ के वसीला से मिलने वाली कादर मुतलक की सच्चाई का भेद उन्होंने पाया और कहा क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का
इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ज़बूर नंबर 92 की पहली 4 आयाते मुबारका सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। मैं सुबह को भी तेरी ज़ात अक़दस को जलाल देने के लिए लब कुशाई करूँगा, मैं शाम को भी तेरी ज़ात अक़दस को जलाल देने के लिए लब कुशाई करूँगा, मैं सुबह को भी तेरे हजूर में खुशी के साथ नगमा सराई करूंगा, मैं रात को भी तेरे जलाल के लिए खुशी के साथ नगमा सराई करूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्योंकि तूने मेरे साथ खड़ा होने का वादा जो फरमाया और मेरे लिए बड़े बड़े काम करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाए रखा। कहिए हालेलुया। मैं तेरे कामों के सबब से, मैं तेरे अजायबात के बायस, मैं तेरे मोजज़ात के बायस, मैं तेरी करामात के बायस, मैं तेरे कमालात के बायस और मैं तेरे एहसानात के बायस तेरे हजूर में शब और रोज नगमा सराई करूंगा, और कोई एक सुबह भी चुप न रहूंगा और कोई एक शाम भी चुप न रहूंगा, बल्कि सितार पर, बरबत पर, दस्तार वाले साज पर गूंजती आवाज के साथ तक जमाना सुने अपने खुदा की मदह सराई में ये बंदा लब कुशाई कर रहा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी खुदा के पाकीज़ा वादों पर एतबार करने वाले, उसकी हजूरी का मजा लेने वाले इस कदर सरशार थे, वो चाहे किसी भी जमाने के ईमानदार थे। मैंने अर्ज किया ये उन रास्तबाजों के अकवाल हैं जिन्होंने अभी खुदा की उस मोहब्बत को अपनी आंखों से सलीब पर लटके हुए नहीं देखा जिसके बायस मुझे और आपको कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक हासिल हुआ है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तभी वो ललकार ललकार कर एक दूसरे से कहते हुए सुनाई देते हैं, ऐ सदको खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। वो रास्तबाज उसके शरई फार्मूलों के मुताबिक बने हों, वो रास्तबाज उसके अंबिया के पाकीज़ा सहाइफ के अंदर मुंदरज अहकाम इलाही पर अमल करने के बायस बने हों। है तो वो रास्तबाज, है तो वो सादकों में शुमार किए गए। चुनाचे उनकी आवाज बड़े शफाफ अंदाज में हमारे कानों तक पहुंचती। ऐसा देखो खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। ज़बूर नंबर 97 की 12वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 585 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐसा देखो खुदावंद में खुश रहो, ऐसा देखो खुदावंद में खुश रहो, ऐसा देखो खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। ऐसा देखो खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बरमला तौर पर रास्तबाज अपने बारे में कह रहा है
क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराय करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबद पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी संतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ये तो रही उसकी पर्सनल कमिटमेंट जो ज़बूर नंबर 92 की पहली 4 आयात मुबारका में मुंदरज है, जो मैंने सफ़ा नंबर 582 पर से आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। अब रास्तबाज दूसरे रास्तबाजों और सादकों और खुदा तरसों और खुदा परस्तों और दीनदारों और रास्तकारों से मुखातब होकर कहता है, ऐ सादकों, खुदावंद में खुश रहो। ऐ सादकों, खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ सादकों खुदावंद में, ऐ सादकों खुदावंद में, ऐ सादकों खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 97 की 12वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 585 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, 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 कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ये उन ईमानदारों के अक़वाल मुक़द्दसा हैं जिन्होंने खुदा की बेमिसाल और लाजवाल और बाकमाल मोहब्बत को मसीह खुदावंद के खून के पाकीज़ा कतरों के वसीला से अभी नहीं देखा। नहीं, अभी खुदा की लाजवाल और बाकमाल और बेमिसाल मोहब्बत जो सलीब पर हमको और आपको दिखाई देती है, उनको नहीं दिखाई दी। फिर भी कादर मुतलक को हासिल करके अपने साथ पाकर उसकी मौजूदगी के बायस सरशार होकर वो खुशी के साथ फूले नहीं समाते और एक दूसरे को ताकीदन कहते हैं, ऐ सादको खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। शुक्र करो क्योंकि वो रास्तबाजों की हमायत करना पसंद फरमाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि जिन्होंने उसकी कुदरत का, उसकी कुर्बत का, उसकी नजदीकी का, उसके कुर्ब का, उसकी हजूरी का राज पा लिया, वो तो दुनिया भर की तमाम अशिया को अपने लिए कूड़ा करकट समझते थे और यहां तक भी कहते थे अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए, ओए ओए ओए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं खुश हाँ होना तो वध के जो खुश है न अपनी दौलत पर। रास्तबाज लंबे चौड़े बागात का मालिक है, बड़े बड़े पाकिस्तान यानी अंगूरस्तान उसकी मलकियत है। वो बड़े बड़े अंजीर के, जैतून के बागात का मालिक है।
तवेले मवेशियों से भरे हुए, बेड़ खाने बेड़ों और बकरियों से लदे हुए, खेत खलियान अनाज से भरे हुए, और खुदा का बंदा एक तरफ अपने कादर मुतलक खुदा को देख रहा है और एक तरफ अपने खेतों की, अपने बागों की, अपने बेड़खानों की, अपने तवेलों की पैदावार को देख रहा है, और फैसले के तौर पर कहता है उसने मुझे जो खुशी बख्शी है वो किसी दूसरी चीज के बायस मुझे हासिल होने वाली ना। मेरे अंजीरों के बागात में एक कंपल भी इस साल ना निकले, मेरे जैतून के बागात का सारा फल कच्चा गिर जाए, ओए होए होए, और मेरे खेतों में एक सिट्टा भी, एक मुंजर भी ना निकले, बल्कि तमाम का तमाम हासिल सुंडी खा जाए, कीड़ी खा जाए, तेला खा जाए, कांगयारी खा जाए, और मेरे तवेले गाय भैंसों से खाली हो जाए, मेरे बेड़ खाने, मेरे रेवड़ बेड़ों और बकरियों से खाली हो जाए। मैं कादर मतलब के हुजूर में उदास होकर बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसकी मौजूदगी इन तमाम नुकसानात, इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम सदमात, इन तमाम के तमाम हालात पर गालिब आने के लिए काफ़ी है। कहिए हालेलुया। मैं उसके साथ हमेशा मुस्कुरा के मिलूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे बागात का हौसला, मेरे अंजीरों के बागात का हौसला, मेरे अंगूर के बागात का हासिल, मेरे जैतून के बागात का हासिल, मेरे खेतों का हासिल, मेरे बेड़खानों का हासिल, मेरे तवेलों का हासिल मेरी तवानाई नहीं हो सकता, मेरी कुव्वत नहीं हो सकता। नहीं, मेरा खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। कहिए हालेलुया। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदाबंद से खुश रहूंगा। उस कुदूस बरहक की कुदरत ने, कुर्बत ने, नजदीकी ने, मामूरी ने, हजूरी ने किस पैमाने की और किस मेयार की और किस मिकदार की खुशी नबी को बख्शती है। कहता कुछ भी ना बचे तो भी मैं खुदाबंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हबकूक नबी की किताब का 3 बाब 17वीं ता 19वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 878 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की कुर्बत के अंदर मिलने वाली खुशी का ये हाल है जिसने रास्तबाजों को इस कदर सरशार, इस कदर खुश, इस कदर मामूर और इस कदर मस्त करती है, मगन करती है कि वह कादर मुतलक के सामने किसी और चीज को लेने वाले, कादर मुतलक के मुकाबले में कोई और तमन्ना करने वाले नहीं है। कहते जब ये खुदा यानी जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और रहने वाला खुदा मेरे साथ है, तो फिर मैं खेतों की पैदावार को देखकर खुश होऊंगा, फिर मैं बगात की पैदावार को देखकर खुश होऊंगा, फिर मैं अपनी भैंसों और गायों को देखकर खुश होऊंगा, फिर मैं अपनी भेड़ों और बकरियों को देखकर खुश होऊंगा। नहीं, खुदावंद खुदा मेरे लिए खुशी का समंदर है, खुदावंद खुदा मेरे लिए खुशी का सागर है, खुदावंद खुदा मेरे लिए खुशी का सरचश्मा है,
खुदावंद खुदा मेरे लिए खुशी का बहरे बेकरार है। खुदावंद खुदा मेरे लिए खुशी का आसमान है। मैं किसी और चीज में से खुशी तलाश करने वाला नहीं हूं। जब खुदावंद खुदा सारे जहानों को तख्लीक करने वाला मेरे साथ है, जब उसकी कुर्बत मुझे हासिल है, जब उसकी नजदीकी मुझे हासिल है, जब उसकी हजूरी मुझे हासिल है, जब उसका फजल मुझे हासिल है, जब उसका रहम मुझे हासिल है, जब उसकी शफकत मुझे हासिल है, जब उसकी मोहब्बत मुझे हासिल है, तो फिर मैं किसी और चीज में से खुशी का तालिब हरगज नहीं होने वाला ना। खुदावंद खुदा है ना जो हकीकी मानो में मेरी तवानाई है। वो मेरे पाँव हिरने के से बना देता और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। कहिए हालेलुया। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और बेड़ खाना से बेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावों से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। वो मेरे पाँव हिरने के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हबक्कूक नबी की किताब का 3रा बाब और उसकी 17वीं ता 19वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 878 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को हासिल कर लेने वाले किसी भी जमाने में हो गुजरे, ये आलम था उनके अंदर की खुशी का, उनके दिल की खुशी का, उनकी रूह की खुशी का। ये आलम था, ये हाल था कि वो किसी भी चीज को कादर मतलब की मौजूदगी के मुकाबले में लेकर खुश होने वाले नहीं थे। मेरा और आपका क्या हाल होना चाहिए जिनको उसने अपने बर्रे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाकीज़ा खून के नए अहद में अपनी फर्जंदियत का हक बख्शा है और वादा दिया है, मैं तुमको वक्त मुकर्रर पर अपने साथ आलम बाला पर ले जाऊंगा जहां सिर्फ खुशी ही खुशी होगी और कोई दुख और कोई बीमारी और कोई उलझन और कोई मुश्किल और कोई सदमा और कोई दर्द और कोई हादसा और कोई वाकया और कोई जुल्म जबर तुम्हें तंग न करेगा, बल्कि हर घड़ी हर लम्हा हर पल तुम्हें खुशी ही खुशी मैसर होगी, क्योंकि खुशी का मंबा, खुशी का सरचश्मा, खुशी का समंदर, खुशी का सागर, खुशी का आसमान और खुशी का बहरे बेकरार तुम्हारे अपने सामने अपने तख्ते अजीम पर विराजमान होगा। यानी कादर मतलब का बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा उस देश में हमारे और आपके रूबरू बैठेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे और आपको पाक रूह की तरफ से ताकीद है जो उसने पलूस रसूल की जुबान से हम तक पहुंचाई। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि अब हालात किसी भी किस्म के हमारे सामने हों, अब वाकयात किसी भी किस्म के हमारे सामने हों, अब मुश्किलात किसी भी किस्म की हमारे सामने हों, अब सदमात किसी भी किस्म के हमारे सामने हों, अब खतरात किसी भी किस्म के हमारे सामने हों, हमें अपने अंदर की खुशी को खारिज नहीं होने देना, खत्म नहीं होने देना, मिलिया मेट नहीं होने देना, तहोबाला नहीं होने देना, नेस्तो नाबूद नहीं होने देना, क्योंकि उसने अपने बेटे के पाकीज़ा खून के बायस और अपने पाक रूह की कुदरत के बायस हमारे अंदर खुशी का जो खजाना रख दिया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस खुशी के समंदर को अपने अंदर दरियाफ्त कीजिए, आप जान जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि आपके अंदर उसने किस कदर खुशी का बहरे बेकरार रख दिया है। अगर गम की हल्की सी हवा खुशी के उस समंदर को बुखारात की मानंद उड़ा ले जाए तो फिर हकीकी मानों में अभी आपने मसीह खुदावंद की अजीम शान कुर्बानी के बायस नजात का मजा नहीं चखा और उस नजात के बायस अबदी जहान में जाकर अबदी खुशी को हासिल करने के एहसास का मजा नहीं चखा।
नहीं भाई, पाक रूह की कुदरत के वसीला से अपने अंदर उस खुशी को दरियाफ्त करो। पाक रूह की कुदरत के साथ अपने अंदर कादर मुतलक के रखे हुए खुशी के जखीरे को, खुशी की कान को, खुशी के समंदर को, खुशी के दरिया को टटोल पाओ, दरियाफ्त कर पाओ, जान पाओ, पहचान पाओ, तो फिर मसीह खुदावंद के इस कौल के मुताबिक जिंदगी गुजारना कोई दुश्वार, कोई कठिन, कोई दूपर और कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि रास्तबाजों के सामने रहती है ये हकीकत कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सिताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सिताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिताया था। तुम वक्ती मुश्किलात के बायस परेशान हो, तुम वक्ती हादसात के बायस परेशान हो, तुम वक्ती सदमात के बायस परेशान हो, तुम वक्ती वाकयात के बायस परेशान हो, तुम वक्ती खतरात के बायस परेशान हो, और तुम वक्ती हैबतनाक, हौलनाक, दहशतनाक और भयानक हालात के बायस परेशान हो ना। उस खुशी पर ध्यान लगाओ। अगर तुम इन सदमात में से, इन हालात में से, इन वाक़यात में से, इन मुश्किलात में से गुजर जाओ, तो सुनो, आलम बाला पर तुम्हारे लिए अजर के अंबार रखे हुए हैं, अजर के ढेर रखे हुए हैं। वो जो खुशी मेरे पाकीज़ा खून के बायस तुम्हें आलम बाला पर से अता हो चुकी है, उसको अपने अंदर दरियाफ्त करो। फिर जानो क्या ये सदमात, ये वाक़यात, ये हादसात, ये ख़तरात और ये हालात ज़्यादा बड़े हैं कि वो खुशी बड़ी है जो तुम्हारे अंदर मैंने रख दी आलम बाला के बाप से लेकर के। ये हालेलुया। नहीं भाई, हमारी खुशी को हालात का जंग नहीं खा सकता, हादसात की फफूंदी नहीं खा सकती, मुश्किलात की दीमक नहीं चढ़ सकती, और सदमात की काई मुतासर नहीं कर सकती। नहीं, मुझे उसने खुशी के वो खजाने अता किए हैं जिनको दुनिया का कोई दुख, कोई गम, कोई दर्द, कोई चोट, कोई सदमा गुजंद नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर मुझे मसीह खुदावंद के ये अक़वाल तो हमेशा याद रहते हैं कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सिताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिताया था। ओए, तुम्हें मसाइब व आलाम के दरमियान भी मुस्कुराने की ताकीद व तलकीन है। तुम्हें खतरनाक हालात के दरमियान भी मुस्कुराने की ताकीद व तलकीन है। नहीं, कोई उदासी, कोई महरूमी, कोई परेशानी, कोई हक तलफी, कोई ज्यादती, कोई जुल्म, कोई जबर, कोई इस्तबदाद, कोई इस्तेसाल मेरी खुशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरी खुशी को गुजन नहीं पहुंचा सकता, मेरी खुशी को हड़प नहीं कर सकता, मेरी खुशी को लताड़ नहीं सकता, मेरी खुशी को रौंद नहीं सकता, मेरी खुशी को मुतासर नहीं कर सकता। नहीं भाई, याद रखो मसीह खुदावंद के ये अक़वाल मुबारक कि अगर लोग तुमसे नफरत भी करें तो तुमसे मोहब्बत रखने वाला आलम बाला पर बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारे तमाम नुकसानात का, तुम्हारी मुश्किलात का, तुम्हारे हादसात का, तुम्हारे सदमात का, तुम्हारे हालात का, तुम्हारे वाक़यात का अज़ाला उसकी मोहब्बत के साथ नहीं होता? होता है, होता है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सिताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर
पड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ना भूलिए पाक रूह पलूस रसूल की वसातत से कह रहे हैं, खुदावंद में हर वक्त, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। फिलिपियों के नाम लिखे हुए पलूस रसूल के पाकीज़ा खत का 4था बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 192 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। और ये सिर्फ पलूस रसूल ही नहीं कह रहे, नहीं भाई, एक दूसरी जगह पर जनाब पलूस कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी का रास्ताबाजों पर इजहार करते हुए फरमाते हैं, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कहिए हालेलुया। रसूल फरमाते हैं ये मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि आसमान कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की रास्तबाजों की बाबत मर्जी है। क्या? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, यही मर्जी है। तस्लीकियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं ता 18वीं आयत मुबारक 199वें सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। कितने औकात में खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। भला क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 16वीं ता 18वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 199 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, छोटों और बड़ों, याद रखो, आप उदास होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप दुखी होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप अफसरदा होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप गमज़दा होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप आंसू बहाने के लिए नहीं बुलाए गए, आप आहें भरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप छाती पीटने के लिए नहीं बुलाए गए, आप मातम करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप अपने आप को कूसते रहने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि आप अब्दी खुशी के शहर में जाने के लिए बुलाए गए हो, ताकि आप अपने आसमानी बाप के हाथों हयात अबदी का तोहफा और अबदी खुशी का ताज पाकर उसके साथ अबदी खुशी के देश में दाखिल और शामिल हो जाओ और अब्दुल अब्बाद के लिए खुशी के मंबा और खुशी के सरचश्मा और खुशी के समंदर और खुशी के सागर और खुशी के आसमान और खुशी के बहरे बेकरार के साथ अबदी देश में, अबदी बहिश्त में, अबदी जहार में, अबदी दुनिया में, अबदी स्वर्ग में, अबदी शहर नए यरूशलेम में रहाइश इख्तियार करने के लायक बन जाओ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।